गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एम चौहान स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। देखो 16 और 17 बहुत ही खास क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। मैं इन पे थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जिसको जल्दी है भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले। मैं कमज़ोर विद्यार्थियों को साथ लेके जरूर चलूँगा बच्चों। चलिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,000 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे नहीं आपसे आएगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो फिलहाल आप दूसरे क्वेश्चन को भूल जाओ, ध्यान से सुनो। 1,76,400 फिलहाल की जनसंख्या, 1,76,400 फिलहाल जनसंख्या है। उसने कहा 5% वार्षिक दर से वृद्धि, वृद्धि 100% में जुड़ेगी तो 5 100% में जुड़ेगा घटेगा। भाई 5% की वृद्धि बताई, ये 100% में जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा 100% में 5% जोड़ दो, क्योंकि 5% की वृद्धि है तो 105% हो जाएगा। 105% का मतलब 105/100 भी लिख सकते हैं, 1.05 भी लिख सकते हैं। उसने जो पहला सवाल कहा है, उसने कि पहला सवाल बोला फर्स्ट, ये मैं फर्स्ट ही सोल्व कर रहा हूँ कि 2 साल बाद, जब वो बाद कहेगा इतने साल बाद बता दो, आफ्टर की बात करेगा, तो बच्चों आप एक काम करना, आप गुणा करके आगे बढ़ जाना है। 2 साल बाद कहा है तो आपको 2 कदम आगे चलना है, 2 बार आपको वैल्यू लिखनी है। 5% की वृद्धि 105%, एक बार तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस। 2 साल बाद का तो एक स्टेप ही 2 साल हो गए। 3 बार कहता तो एक बार फिर से लिख देता, 4 बार कहता तो एक बार फिर से, ठीक है। जब वो बाद कहेगा इतने साल बाद, आफ्टर की बात करेगा, तो आप यहाँ पे गुणा करके आगे बढ़ जाएंगे बस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 5 से गया 21 बार और 5 से गया 20 बार, 5 से गया 21 बार और 5 से गया 20 बार, कोई दिक्कत। 1,76,400 तो ये था, गुना 21 गुना 21 बराबर 441 बटे 20 की 20 में गुणा कर दो, 100 चौका 400। अब 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो यहाँ पे काट दो, ये 4 बचा है। 1764 को मैं 4 से काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा ध्यान से देख लो। 4 चौक 16, एक बचा, उतार लो 6, फिर हो गए 16, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 बचा, 4 एकम 4, 441 की 441 में गुना कर लो। मैं तो देख के लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। 1,94,481 आ जाएगा, 1,94,481 इतनी जनसंख्या आ जाएगी भाई 2 साल बाद, ठीक है। यानी कोई कस्बा है उसकी फिलहाल जनसंख्या इतनी थी, 5% की वृद्धि यानी 105% हो जाएगा। कह रहे 2 साल बाद बता दो, जब ये बाद की बात करेगा इतने साल बाद, तो गुना करके आप आगे बढ़ जाओ। 2 साल का था तो 1 साल है, 1 साल है, जोड़ घटा गुना भाग आपका काम है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी का ही दूसरा पार्ट ध्यान से सुनना, इसका ही सेकंड पार्ट है यहाँ पे। उसने कहा कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या बतानी है। जब ये पूर्व की बात करेगा, हम उस जनसंख्या को x मान लेंगे और x भी अपने आप में 100% होगा। ध्यान से सुनना, जब वो पूर्व की बात करेगा आप x मान लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसने सवाल क्या आएगा आपसे, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, हर साल 5% की वृद्धि होगी, तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या बता दो। पहले सवाल को भूल जाओ आप, फर्स्ट को ध्यान से सुनो। 5% की वृद्धि, जितने परसेंट की वृद्धि होगी 100% में जोड़ेंगे, तो 5% जोड़ दो, 105 हुआ। इसको हम 105/100 लिख देंगे और फिर से 105/100। अब ध्यान से सुनो बच्चों, पूर्व जब कहेगा तो देखो गुणा करके तो आगे इसमें भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वही जनसंख्या लिख दी थी। ध्यान से सुनो बच्चों, गुणा करके तो हम यहाँ पे भी आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे वही जनसंख्या लिख रखी थी मैंने। जब पूर्व की बात करेगा आप x मानो और फिर आगे बढ़ना है, पहले x मानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। उसने कहा 2 साल पहले, जब 2 साल का तो 2 कदम आगे चला, मैं 2 साल पहले मैं 2 कदम आगे चला। अब यहाँ पे मैं वर्तमान में आ गया बच्चों, और वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 भी है,
ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान, वर्तमान बराबर वर्तमान यूनिट समान। अब आप कैलकुलेट कर देंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपका काम है। 5 से काट दो, 5 से गया 21 और 5 से गया 20 बार, 5 से गया 21 और 5 से गया 20 बार। अब x बराबर, अब ये 21/20 है, ये पलट पलट के उधर चले जाएंगे। 1,76,400 ऐसे लिख दो। अब ये पलट पलट के ऐसे चले जाएंगे, 20 ऊपर 21 नीचे, फिर से 20 ऊपर लिखो बच्चों और 21 नीचे। 21 से काट दो, 21 8 168, कितना बचा? यहाँ पे हो जाएगा 168, 84 हो जाएगा, 21 चौक 84, 84 हुआ, 2 0 और आगे। फिर 21 से काट दो, 21 चौका 84, 400 बार कटा। आप 400 की 20 की और 20 की गुणा कर दो, देखो 1 2 3 4, 4 0 तो यहाँ पे उतार लो पहले ऐसे ही। अब 2 की 4 की गुणा करूँगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? 1,60,000 जनसंख्या। 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, कितनी भाई? 1,60,000। कोई दिक्कत आप लोगों को? बस एक बात याद रखना, जब वो बाद की बात करेगा वही वैल्यू लिख देंगे और गुणा करके आगे बढ़ जाएंगे। वही जनसंख्या लिख दो, गुणा करके आगे बढ़ जाओ। वृद्धि हो तो 100% में जोड़ो, कमी हो तो 100% से घटा दो। अगर वो पूर्ण कहेगा, पहले कहेगा जब, तो हम x मान लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे, गुणा करके आगे तब बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोशिश रहेगी कि सारे बच्चों को समझ आ जाए। और बच्चों मेरा प्रयास है, विद्वान तो नहीं, ठीक है, ये पढ़ाई ऐसी होती कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं बचेगा जितना हम आप लोगों से पढ़ा रहे हैं। कोशिश है कि एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुक पाएगा एग्ज़ाम में। उदाहरण नंबर 17 को पढ़ते हैं। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी नुकसान हानि। अब 10% की हानि है, 100 में से घटेगी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है तो इसमें 2 सवाल बताए। 3 साल बाद इसका मूल्य बता दो, 2 साल पहले इसका मूल्य बता दो। ध्यान से सुनो, फिलहाल मूल्य कितना? 81,000। चलो भाई, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिखता हूँ। फर्स्ट उसने कहा फिलहाल मूल्य 81,000 है, 2 साल बाद, 3 साल बाद का है। जब वो बाद कहेगा मैं वही वैल्यू लिख दूंगा, यहाँ पे वही जनसंख्या, वही रुपये लिख दूंगा और गुणा करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर वो पूर्व कहता तो मैं एक्स मानता और फिर आगे बढ़ता। उसने कहा हर साल 10% की कमी। 10% की कमी, आप मुझे बताओ कमी 100% में जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी, घटेगी मुन्ना, ये वैल्यू घटेगी 100% में से। अब आप मुझे एक बात बताओ, 100% में से 10% घट गया, बचा कितना? 90%, और 90% का मतलब 0.9 होता है, 0.9। चलो भाई, 3 साल बाद कहा है, जब 3 साल बाद का है तो 90%, 90%, 90%, आप 3 स्टेप आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव है यहाँ पे भाई। 3 साल बाद, जब वो बाद कहेगा गुणा करके आगे बढ़ा मैं, ठीक है। अगर वो पूर्व कहता तो आप एक्स मान के तब आगे बढ़ते। 3 साल बाद कहा है तो बच्चों 1 से 1 0, 1 से 1 0, 1 से 1 0। अब यहाँ पे 81 गुणा 9 और गुणा 9 और गुणा 9। अब 9 9 81 गुणा 9 729। 729 में आप 81 की गुणा कर लेना बच्चों, कितना आ जाएगा? 59,049 आ जाएगा। कितना आएगा? 59,049। भाई मैं तो बुक में से देख के लिख रहा हूँ, कभी सोचो कितनी अच्छी कैलकुलेशन, ठीक है। मैं तो टाइम बचा रहा हूँ, कभी सोचो कैलकुलेटर से भी फास्ट कर रहे हैं गुरुजी। अब इसका मैं सेकंड पार्ट की बात करूँगा 17वें की। सेकंड पार्ट यानी भाई फिलहाल अगर मैं बात कर लूँ, मूल्य तो 81,000 ही है फिलहाल का। 10% की कमी होनी है। 2 साल पहले, 2 साल पूर्व, जब वो पूर्व कहेगा हम x मानेंगे और x भी अपने आप में 100% होगा। 2 साल पहले, जब 2 साल का, अब आपको 2 स्टेप चलने। 10% की कमी थी तो 90%, 90%। देखो भाई, पूर्व का तो x मान लिया और तब आगे बढ़ा 2 साल पहले, तो 2 साल की बात करी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 साल आप आगे आ गए। अब ये वर्तमान मूल्य हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये वर्तमान हो गया और 81,000 भी वर्तमान ही है। वर्तमान मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य यूनिट समान। बच्चों अब ये 0.9 नीचे चले जाएंगे। जब नीचे जाएंगे
चलो मैं पूरा ही कैलकुलेट कर देता हूँ। x बराबर हो जाएगा 81,000। ठीक है बच्चों, अब जब ये नीचे आएंगे 0.9 गुणा के 0.9, 1 दशमलव यहाँ से काटो, 1 यहाँ से, 2 दशमलव काटी, दशमलव काट के भाग में 0 बढ़ेगी, उधर से काटोगे ऊपर से काटोगे नीचे बढ़ेगी, नीचे से काटोगे ऊपर बढ़ेगी, भाग में 0 बढ़ती है ऐसे। ठीक है, चलो भाई वहाँ पे 81,000 तो ये था, 100 और था यहाँ पे, बटे 9 नाम 81। अब 81 से 81,000 1000 बार कटेगा। 1000 की आप 100 में जब गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, 1000 की 100 में गुणा कर दो, यानी 1 ही कम 1 और 5 जीरो और इसके आगे लगा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 लाख। यानी 2 साल पहले इस मशीन का रेट कितना था? 1 लाख रुपए था। यही आपसे पूछा है। इसी प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आएंगे। मैं हर सवाल एक्सरसाइज का भी सोल्व करूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 मैंने लिख दिया है, ध्यान से देख लो। 18 के 2 भाग है, पहले भाग को देखूंगा। 64 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 8। अब ये सवाल देखो कैसे पढ़ना है। 64 का कितने परसेंट, क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछ रहा है कितने परसेंट 8 है। 64 का कितने परसेंट 8 है, परसेंट में पूछ रहा है। जब परसेंट में पूछ रहा है तो आपको आधार की जरूरत पड़ेगी, आधार की जरूरत पड़ेगी। जिस संख्या के साथ का से जुड़ेगा वही संख्या आधार बनेगी। तो का तो 64 के साथ है, तो आधार क्या बनेगा बच्चों? 64। ऊपर क्या लिखा जाएगा? 8। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, बस काट दो। 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है भाई। अब देखो कौन सी संख्या काट रही? 4। 4 से गया 25 बार, 4 से गए 2 बार, ऊपर 25 एकम 25, 25 बटे 2। 25 बटे 2 का मतलब आप क्या कह सकते हो? 12.5%। 100 से जब गुणा करी थी तो परसेंटेज का आपको निशान लगाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है, 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी 24 का कितने प्रतिशत? 0.72 है, ये 0.72 है भाई। कितने परसेंट, परसेंट में पूछ रहा है तो आपको आधार की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ 24 में और 0.72 में आधार क्या बनेगा? भाई कमेंट कर दिया करो, मैं बाद में देख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या बनेगा? 24, क्योंकि इसके साथ का जुड़ा है 24। जब आप कमेंट करोगे बढ़िया बढ़िया से, तभी तो मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के साथ में दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगेगा बस। वैसे मेहनत तो मैं करूँगा ही, मुझे भी अच्छा लगेगा हाँ कि स्टूडेंट्स हमारी तारीफ कर रहे हैं थोड़ी बहुत। आधार क्या बना? 24। ऊपर क्या लिखा जाएगा? 0.72। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। बच्चों एक बात बताओ, ये 100 की गुणा ऊपर है, ठीक है, नीचे नहीं है, ये ऊपर है। अब गुणा है, गुणा में दशमलव से 0 कट जाएगी। दशमलव के राइट में कितने अंक है? 2, तो 2 दशमलव से 2 0 खत्म हो जाएगी। ये 72 बटे 24 बचे हैं। 24 से काट दो, 24 या 72, कितना आ जाएगा? 3%। और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एग्जाम्पल नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, जब वो भिन्न की बात करेगा, हम भिन्न को x बटे वाई मान लेंगे। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ध्यान से सुनना, हालांकि ये बात आप जानते हैं। उसने कहा कि लो सवाल देख लो आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखें। उसने कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 16/21 प्राप्त हो जाती है। भाई अंश में 20% की वृद्धि 100% में जुड़ती है, हर में 10% की कमी। चलो ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ। मान लो कोई भिन्न थी और वो x बटे वाई थी। जब वो भिन्न की बात करेगा आप x बटे वाई मान लेना। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, मेरे पास बहुत टाइम है। आप लोग जल्दबाजी मत करना, कंसेप्ट क्लियर करो, ध्यान से सुनो। ये मत सोचो सर आता है, नहीं, ध्यान से सुनो और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। x बटे वाई, उसने कहा कि अंश में 20% की वृद्धि 100% में जुड़ती है, 120% हो जाएगा। तो इसका तो 120% गुणा करनी है, जोड़ना मत, यानी इसका 120%। हर में 10% की कमी, इसका 90%। 10 कमी को 100% से घटा देंगे।
अब इतना करने के बाद जो भिन्न है वो 16/21 प्राप्त होती है। यहाँ पे इतनी प्राप्त, यहाँ पे इतना प्राप्त, प्राप्त बराबर प्राप्त, यूनिट समान कर देंगे बच्चों। कोई दिक्कत? भाई वृद्धि को 100% में जोड़ा, कमी को 100% से घटा। अब आप यहाँ पे प्लस मत लगाना, ये गुणा होगी, मैं बताऊंगा क्यों होगी। मान लो अगर कोई संख्या है, मान लो 1000 रुपये थे, आप इसमें 10% की वृद्धि करोगे, वृद्धि 100% में जोड़ोगे, इसका 110% निकालोगे, यानी इसका 1.1 का मतलब गुणा 0.0, 100 की 11 में गुणा करोगे 1100, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, गुणा ही करनी है। चलो, परसेंट से परसेंट गया, काट सकता हूँ, 0 से 0 गई, ठीक है। ये 12/9 बचा, उधर जाके पलट जाएगा। मुझे x/y की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरफ बस केवल और केवल यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो एक तरफ यही होना चाहिए और इसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। 16/21 सेम टू सेम लिखो, ठीक है। अब ये जो 12/9 है ये पलट के ऐसे चला जाएगा, जो नीचे था वो आ गया ऊपर, जो ऊपर था वो आ गया नीचे, ठीक है। काट दो, 3 तियानो और 3 चौक 12। अब यहाँ से भी काट सकते हो। गुणा में क्या होता है, कोई सभी ऊपर वाले से कोई सभी नीचे वाली संख्या काट सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस 4 से 16 काट सकता हूँ, 4 चौक 16। इस 3 से मैं 21 काट सकता हूँ, 3 7 21। ऊपर बचा 4, नीचे बचा 7। आप कह सकते हैं बच्चों 4/7। अब तो नहीं कटता ना, तो यही हो जाएगी आपकी भिन्न। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, फिर से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। जब वो भिन्न की बात करेगा आप x/y मान लेना, वृद्धि को 100% में जोड़ेंगे, कमी को 100% से घटा देंगे, अंश में 20% की वृद्धि, इसका तो 120% का मतलब गुणा, इस गुणा 120%। अब आपको सर 1.2 क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल लिखो भाई, यहाँ पे 1.2 लिखो, यहाँ पे 0.9 लिखो, 1 से 1 0 कट जाएगी, 1 से 1 दशमलव कटेगी, ठीक है। यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव कटेगी, तो फिर ऐसे ही आएगा। कैलकुलेशन है भाई, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 20 में कहा कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? 10% की वृद्धि, 10% की कमी, उतने की ही वृद्धि, उतने की ही कमी। आंसर बताओ जरा मुझे, कमेंट में जरूर बताना, लिख के भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। उतने की ही वृद्धि, उतने की कमी, आप 0 को भूल जाओ, एक ही कम 1% की कमी हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 बार वृद्धि हो या 2 बार कमी हो, अगर ये संख्या अलग अलग हो, अगर ये संख्या अलग अलग हो, ठीक है भाई, उतने की वृद्धि उतने की कमी, तो आप 0 को भूल जाओ, एक ही कम 1% की कमी आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे अलग कुछ भी हो तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे 100% मान लो। भाई संख्या अलग अलग भी हो सकती है। अगर ये कहता 10% की वृद्धि और 20% की कमी, देखो वृद्धि कमी तो जरूर है लेकिन संख्या अलग अलग कर दी, तो आप ऐसे मानेंगे 100%। हर सवाल को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। 100%, 10% की वृद्धि, वृद्धि 100% में जोड़ दी, 110% हो। फिर 10% की कमी यानी 90% रह गए। 1 से 1 0 काट दो, 1 से 1 0 काट दो, गुणा में 0 कटेगी। अब 11 9 99%। आप मुझे एक बात बताओ, पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 100% था। अब कितना रह गया? 99 रह गया। आप मुझे बताओ वृद्धि हुई या कमी? कमी हुई। कितने % की? 1% की। और यही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 100 रुपये में पहले 10% की वृद्धि, फिर से 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त धन क्या होगा? सोल्व करो भाई, जरा सोल्व करो एक बार। लो मैं ही कर रहा हूं। मान लो 100 रुपये थे, पहले इनमें 10% की वृद्धि हुई, इसका तो 110%, फिर से 10% की वृद्धि, फिर से 10% की वृद्धि, फिर से 110% वृद्धि, तो 100% में जुड़ती है। 1 से 1 0, 1 से 1 0, 11 गुणा 11 बराबर 121, ठीक है। ये रुपए थे तो यहाँ पे भी तो रुपये ही आएगा।
अब उसने परिवर्तन नहीं कहा है। अगर वो कहता परिवर्तन, मैं कहता 100 रुपये थे 121 हो गए, तो 21 रुपये की वृद्धि। परिवर्तन का मतलब वृद्धि और कमी। उसने कह दिया है कि प्राप्त धन बता दो कितना, प्राप्त कितना हुआ है बच्चों, इतना हुआ है प्राप्त। अब आपका आंसर 121 होगा, हालांकि ऑप्शन में 21 भी जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक भी किया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो, सारे ग्रुप्स में डाल दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।